हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत विशेष है। आज आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी यानी कि देव का शयन करने का समय। इसको आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवशयनी एकादशी साल की प्रमुख 11 तिथियों में से एक मानी जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सोने चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा भी की जाती है और उन्हें विधि विधान से शयन भी कराया जाता है। 4 माह के बाद भगवान विष्णु अपनी निद्रा को तोड़कर उठते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। देखिए, आज से जो कहते हैं ना देव सो गए, आज से 4 माह के लिए कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, विवाह शादी या कुछ भी है, जो यहाँ तक कि मुहूर्त वगैरह भी मतलब नहीं होते हैं। ये प्राचीन परंपरा चली आ रही है युगों युगों से। और देखो, इसका एक और कारण बताऊं मैं आपको कि ये जो बरसात होती है ना, पहले इतने पुल वगैरह नहीं थे और नदी से तैर के या नाव के द्वारा पार कराए जाते थे। तो इस टाइम नदी नाले सब इतने भर जाते थे कि उसमें दुर्घटना का चांस बना रहता था। तो इसलिए 4 माह के लिए बिल्कुल जो मांगलिक कार्यक्रम है उसमें कोई बाधा ना पड़े, इसलिए 4 माह के लिए में बैन लगा दिया जाता था उसको, मतलब प्रतिबंध 4 माह के लिए। 4 माह के बाद जब दिन अच्छे आते थे तो फिर वो वही की मतलब देव उठनी एकादशी, मतलब देव उठते हैं उसमें, वो भी एकादशी के दिन ही उठते हैं 4 माह बाद, और उसमें सब मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी व्रत के नियमों में एक यह भी है कि आज के दिन चावल का खाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य सरीसर्प श्रेणी में चला जाता है और व्यक्ति के मोक्ष के द्वार भी बंद हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपना शरीर त्याग दिया था और उस समय उनके अंश पृथ्वी में समा गए थे और महर्षि मेधा में जो दोबारा जन्म लिया वो चावल और जौ के रूप में जन्म लिया। तो इसलिए एकादशी तिथि का वह दिन था जिस दिन महर्षि मेधा के अंश धरती में समा गए थे। तब से ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा के अंश चावल के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि चावल और जौ को जीवित प्राणी माना जाता है, चावल और जौ। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अनुसार चावल में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है क्योंकि चावल बहुतायत पानी में ही पैदा होता है और बहुतायत चावल पानी में ही उबाला जाता है। और चावल को जब आप खाते हो प्यास भी बहुत लगती है, आपने देखा भी होगा, कभी नोट करा होगा। तो चावल का पानी से बहुत अधिक महत्व है। मन का कारक ग्रह चंद्रमा पानी पर अधिक प्रभाव डालता है। इससे मन बेचैनी की ओर बढ़ता है और एक जगह ध्यान नहीं लगता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि चावल खाने से व्यक्ति के सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं क्योंकि चावल मुख्य रूप से भगवान का भोजन है। इसलिए जहां तक संभव हो एकादशी के दिन चावल का सेवन न करें। देखो, चावल आपने देखा होगा कि चावल बहुत पवित्र अनाज है। कभी आपने देखा कि शुभ कार्य में टीका लगाया जाता है तो टीके के साथ कौन सा अन्न लगाया जाता है? चावल। केवल चावल ही है, वरना इतने अनाज हैं, ना गेहूं ना कोई, मतलब कोई भी उसमें नहीं लगाया जाता। तो चावल एक बहुत महत्वपूर्ण अन्न बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और फलाहार व्रत रखने से पापों से मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भी ना हो सके तो कम से कम चावल का सेवन एक दिन के लिए, एक महीने में 2 होती हैं,
ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन चावल के अलावा भी जौ, मसूर, बैंगन और सेम का सेवन भी वर्जित बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। देखो, मैं इसी तरह की जानकारी लेकर आपके सामने आता रहता हूँ और मेरा चैनल अमरीश भारद्वाज दुनिया, शॉर्ट में एबी दुनिया है। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी मैं आपको अच्छी जानकारी धर्म के संबंधित या किसी भी तरह से, या एजुकेशन की या यात्राओं की, किसी भी मतलब अपनी भाषा में आपको देता रहूँगा और आपसे मैं सहयोग की आशा करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।